हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब कि सुनाई की क्षमता में प्रॉब्लम या सुनाई देने में कोई समस्या हो गई है। और याद रहे कि हम यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, न्यू बॉर्न्स की बात कर रहे हैं। मतलब लगभग 1 साल से लगा के 4 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूँ, जोधपुर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में मैं ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पे हूँ। और राजस्थान गवर्नमेंट ने हियरिंग इम्पेयरमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके ट्रीटमेंट पे काम किया है। पेरेंट्स को मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि अपने नए बेबी को या न्यू बॉर्न्स को हियरिंग स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। आप इसको हियरिंग स्क्रीनिंग कराइए। OE टेस्ट होता है, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, वो ज़रूर कराइए हर 3 महीने पे। फिर 6 महीने या 8 महीने का जब बच्चा हो जाए तो बेरा बेरा का टेस्ट कराइए, ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट कराइए। उसके बाद फिर आप जब 1.5 साल का हो जाए फिर OE और बेरा कराइए। किसी के भरोसे मत बैठिए कि किसी का बच्चा बहुत देर से बोलेगा या बोला है तो मेरा बच्चा भी बहुत देर से हो सकता है मेरा बच्चा भी देर से बोले। मेरा दूसरा बच्चा जो था या जो भी है वो 4 साल की एज पे बोला है तो वो भी 4 साल की एज पे बोलेगा। मैं 4 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 साल से पहले अगर हमें पता चल जाता है तो गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत ये हियरिंग का जो ट्रीटमेंट है वो राजस्थान गवर्नमेंट फ्री कराती है, जिसका अच्छा खासा 8-10 लाख रुपए का खर्च होता है, तो वो फ्री हो जाता है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें डेट मिली है, हमें वहाँ टाइम लग रहा है, हम जा नहीं पा रहे हैं, हमारा गांव से या घर से हॉस्पिटल बहुत दूर है, हम इंतज़ार करेंगे, हमने पड़ोसी के बच्चे को देखा है, हमने उसको देखा है, हमने इसको देखा है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है पेरेंट्स को, पेशेंट्स को हमारे तक पहुंचने में। क्या होता है 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल के बच्चे आते हैं सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और जब उनसे पूछा जाता है तब वो बोलते हैं कि नहीं साहब हमें तो पता ही नहीं था, और हम तो इंतज़ार करते रहे, या हम गए थे लेकिन हमें वहाँ पे सही चीज़ों के बारे में पता नहीं चला, हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग्स के बारे में पता नहीं चला, सही जानकारी हमें नहीं मिली। तो इन सब चीज़ों का मुझे लगता है मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जब बच्चे की एज गुजर चुकी होती है, एक टाइम लिमिट क्रॉस कर चुका होता है, फिर हम जागते हैं कि यार हमें पता होता तो हम ये कर लेते, हमें वो होता तो हम ये कर लेते। आपको OE कराना है, फिर बेरा कराना है, रिपीटेशन कराना है। हर मोमेंट को कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ से 100-200 किलोमीटर के क्षेत्र में आप जाएंगे, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम वीक है। तो आप फिर भी कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, कितने टाइम पे वो कौन सा शब्द बोल रहा है, कब वो पा बोल रहा है, कब वो माँ बोल रहा है, कब वो भैया भैया चल रहा है, कितने महीने में भैया भैया चल रहा है, कितने महीने में बब 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 करने लगा है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, पहला शब्द उसने कब बोला है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये मान के चलिए कि 110% बच्चे में हियरिंग की समस्या है। हमें लगता है कि डीजे की आवाज़ बहुत तेज़ है तो सुन लेता है। मैक्सिमम पेरेंट्स से बोलते हैं सर ये फ़ोन तो बड़ा एंजॉय करता है, इसको फ़ोन पे कुछ भी चला दो, टीवी चला दो या फ़ोन पे यूट्यूब चला दो, कोई गेम दे दो, कुछ भी दे दो, ये बड़ा एंजॉय करता है। तो इसका मतलब सुनता है? नहीं, इसका मतलब सुनता नहीं है, चीज़ों को विजुअल तरीके से एंजॉय कर रहा है, वो म्यूजिकली एंजॉय नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, उसको वो पिक्चर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो वो विजुअल्स को एंजॉय कर रहा है। हियरिंग के माध्यम से वो एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब हियरिंग के माध्यम से वो अपने स्पीच और लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। आप कितना भी उसको करोगे, जब तक हियरिंग ही नहीं होगी वो चीज़ों को सीख ही नहीं पाएगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप किसी का भी इंतजार मत करें। घर में कोई भी न्यू बॉर्न्स अगर हुआ है या आसपास में है, या अगर 1 साल का बच्चा हो गया है, 2 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है, आपने भी न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग नहीं कराई है, आपने हियरिंग एवेल्युएशन ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके नहीं कराई है, तो प्लीज़ जाएं किसी अपने नियरेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट सेंटर पे, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्स में, या अपने नियरेस्ट कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं। कहीं भी हो आप ये वाला टेस्टिंग जरूर कराइए, और एक बार ऑडियोलॉजिस्ट से और ENT से, पीडियाट्रिक्स से एक बार ज़रूर मिलिए, ताकि एग्जैक्टली हमें टाइम पे पता चल सके और हम उसका निवारण कर सकें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।